नमस्कार, मैं दीक्षा और आप देख रहे हैं सीकर 23 न्यूज चैनल। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, चुनावी सरगर्मी भी सर चढ़कर बोलने लगी। सीकर विधानसभा क्षेत्र 35 में आखिर क्यों वर्तमान विधायक का हो रहा है इतना विरोध? क्या माइनॉरिटी समाज के लोग किसी के बहकावे में आकर कर रहे हैं विधायक राजेंद्र पारिक का विरोध, या फिर मुस्लिम समाज के लोग किसी की साजिश का हो रहे हैं शिकार? जिला अध्यक्ष सुनीता गिठाला के आवास पर आखिर क्यों पहुंचे सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग? आगे देखिए पूरी रिपोर्ट। और हमारी मांग जो है ये आम जनता की मांग है, कांग्रेस के असल कार्यकर्ताओं की मांग है। और असल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ही और पूरी तरीके से अब जो विधायक साहब है वो पूरी तरीके से उन्हें नदारद करते हैं, उन्हें नजरअंदाज करते हैं। और हम कांग्रेस की जड़ है, अगर हमें ही अगर नजरअंदाज किया गया तो कांग्रेस खोखला हो जाएगी। वरिष्ठ नेताओं के साथ में सीकर में ये हाल है कि यहाँ के कांग्रेस माने सिर्फ 2 व्यक्तियों पर कांग्रेस को निर्धारित कर दिया गया है, सीमित कर दिया गया है। 2 कांग्रेस पार्टी नहीं है। सीकर के अंदर विधानसभा 35 का मामला ये है कि सिर्फ 2 जन, जिसके अंदर एक विधायक है, एक सभापति है, इन दोनों ने इस कांग्रेस पार्टी को पूरा हायर कर लिया है। असल कार्यकर्ताओं को, जो सीनियर कार्यकर्ताओं को, उनको पूरी तरीके से नजरअंदाज कर दिया गया है। हमारा अशोक जी गहलोत और आपसे और सारे वरिष्ठ नेताओं से ये हाथ जोड़ के विनती है कि आप अगर परिवर्तन नहीं करोगे तो कांग्रेस विधानसभा 35 में बिखराव की तरफ जा रही है। जैसे अपने प्रभारी मंत्री जी के सामने, कलेक्टर के सामने भी उन्होंने कहा था कि मैं ही सीकर हूँ, उसी तरह खुले मन से भी उन्होंने चैलेंज किया था कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। क्या यह पार्टी इन पे अनुशासन संहिता का कोई कार्रवाई नहीं करेगी? कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गोविंद सिंह डोटासरा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुनीता गिठाला जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हेमंत जी गिठाला जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और ये सब माइनॉरिटी समाज के लोग हैं, 1 से लेकर 64 के ओनली माइनॉरिटी समाज के आए। इनकी खुद की पीड़ा है कि यहाँ चेहरा बदले, और कुछ भी नहीं चाहते। पार्टी चाहे किसी को भी दे दे, लेकिन चेहरा बदल दीजिए। हम ये नहीं कहते कि आप इसको दो उसको दो, किसी का नाम नहीं बोलेंगे, लेकिन पार्टी ये जनता है ना, ये परिवर्तन चाहती है। माननीय जिला अध्यक्ष साहिबा, आपसे दरखास्त है हमारी माइनॉरिटी की। आप सारे लोग माइनॉरिटी के आए हैं, इनमें एक दर्द है, एक गम है पार्टी के प्रति। हम ये चाहते हैं कि सीकर विधानसभा से अगली बार पार्टी के आला कमान है, जो हमारे वरिष्ठ नेता है श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और श्रीमान सुखींद्र जी रंगावा साहब और हमारे जो माननीय गोविंद सिंह डोटासरा जी, हम इन सभी वरिष्ठ नेताओं से ये अपील करते हैं कि सीकर विधानसभा की जो सीट है इसको बदला जाए, और पार्टी चाहे जाट समाज के लोग को टिकट दे, माली समाज के दे, माइनॉरिटी को दे या ब्राह्मण को दे, किसी को भी दे, लेकिन चेहरा बदला जाए। हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि हमारी ये जो बातें हैं आप पार्टी के आला कमान तक पहुंचाए, और इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और ये सारी जो माइनॉरिटी आई है ना, ये इसी बात के लिए आई है कि चेहरा चेंज होना चाहिए। 40 से 42 हजार हमारे कसाब के वोट हैं। अगर कांग्रेस पार्टी राजू पारिक की टिकट, हम खुलेआम बोलते हैं, राजू पारिक की बकरा मंडी के अंदर मीटिंग नहीं होने देंगे, और राजू पारिक की बकरा मंडी के अंदर कोई सभा एंट्री भी नहीं होने देंगे, और जूतों से, अंडों से और टमाटरों से इनका इस्तेमाल करेंगे। मैडम, आपकी बात से मैं बिल्कुल, हमारी बकरा मंडी पूरी खत्म हो चुकी है इस टाइम। शीर्ष नेतृत्व को आपकी बात से अवगत करा दूंगी मैं। तो क्या देखो मैडम, ये भी आया, देखो इसके भी अपंग है, ये भी परिवर्तन चाहता है। अपंग है मैडम, दोनों पैरों से अपंग है। इसको भी इस बात का दुख है कि परिवर्तन होना चाहिए। ये कौन सा वार्ड है तुम्हारा? वार्ड नंबर 19। ये वार्ड नंबर 19 के वासिंदे हैं, और भी यहाँ 1 से लेकर 64 के माइनॉरिटी समाज के लोग हैं यहाँ पे सब। ये इनकी एक ही आवाज है, सीकर परिवर्तन चाहता है। ये कौन सा वार्ड है तुम्हारा? वार्ड नंबर 19। ये वार्ड नंबर 19 के वासिंदे हैं, और भी यहाँ 1 से लेकर 64 के माइनॉरिटी समाज के लोग हैं यहाँ पे सब। ये इनकी एक ही आवाज है, सीकर परिवर्तन चाहता है। कि अगर परिवर्तन नहीं आया तो सीकर विधानसभा 35 से और
कांग्रेस पार्टी हार रही है। लोकतंत्र के अंदर लोकशाही है, राज्यशाही नहीं है। यहाँ पर 35 साल से किसी एक को ही आपने बिठा दिया गया है और वो लगातार जनता की भावनाओं से खिलवाड़ कर रहा है। कभी हिंदू मुस्लिम कर रहा है, कभी बीजेपी कांग्रेस कर रहा है। उससे ना तो कार्यकर्ताओं का भला होने वाला है और ना विधानसभा के क्षेत्र का भला होने वाला है। कई तरीके के वादे किए गए थे, माइनॉरिटी से वादे किए थे, सर्व समाज से वादे किए गए थे, उन वादों को दरकिनार कर दिया गया है। और विधायक जी है जो अपने खेमे से कभी बाहर निकलते नजर ही नहीं आए और कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 2 लोगों की पार्टी बना के रख दिया गया है। खाली एक या तो विधायक जी है और यहाँ सभापति जी है। कांग्रेस पार्टी, हम कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से जुड़ने वाले लोग हैं, हम किसी नेता को पकड़ के चलने वाले नहीं है। समाज के अंदर हम किसी भी पार्टी से जुड़ेंगे तो उसकी विचारधारा से जुड़ा जाता है, ना कि किसी नेता की भक्ति की जाती है। और मैं ये बोलना चाहूंगा, मैं जितने और जो लोग अब नई पोस्टें बांटी जा रही है, वार्ड अध्यक्ष बनाया जा रहा है, फलाना अध्यक्ष बनाया जा रहा है, खाली इसीलिए कि वो माइनॉरिटी को है जो बहला फुसला कर और फिर से उसी को काबिज कर दिया जावे सीकर के ऊपर। तो सीकर का नौजवान जाग चुका है किसी भी हाल के अंदर, और अब वापस से अगर उन्हें टिकट दिया गया विधायक को तो किसी भी हाल में ना तो कांग्रेस का कार्यकर्ता इनके साथ में होने वाला है और ना सीकर की जनता होने वाली। अभी सैकड़ों की संख्या में आप जिला अध्यक्ष के निवास पर आकर परिवर्तन के लिए ज्ञापन दिया है जी। अभी कुछ दिन पहले सीकर सभापति ने 70,000 माइनॉरिटी के वोट का दावा किया था जी। तो उसकी किस तरीके से देखते हो आप? जी, मैं 70,000 वोट एक तरफ है या फिर ये माइनॉरिटी एक तरफ जी है? देखिए, मैं एक बात बताता हूँ कि वो उन 70,000 की तो बात रहने दो, वो तो बहुत बड़े नेता है हमारे सीकर के, उनका नाम ही हमने 70,000 रख दिया है। दरअसल मामला ये है कि वोट जो है किसी के बाप की जागीर नहीं है। वोट का संवैधानिक हमारा अधिकार है और हम सारे के सारे कांग्रेसी है। आप अब वो बोल देंगे कि 70,000 वोट हमारे, कल को दूसरा कोई बोल दे, मैं भी माइनॉरिटी से आता हूं, मैं बोल दूंगा भाई ये सारे 70,000 वोट मेरे कहने से वोट हो जाएंगे। आपने जिन माइनॉरिटी के वोटों की बात कर रहे हो, जिन माइनॉरिटी के वोटों को आप लेने की 70,000 की बात कर रहे हो, उन 70,000 का आपने किया क्या है? आप ये बताओ ना कि आपने किया क्या है? आपने इतने दुनिया भर के आपने सर्किल बना दिए, सर्किलों में से एक मुसलमानों के नाम पे आपने सर्किल नहीं दिया है, तो मुसलमानों के साथ में आप 70,000 तो खुद भेदभाव कर रहे हो और फिर 70,000 वोटों का दावा करते हो। किस आधार पे आप दावा करते हो? लेकिन मैं ये जरूर बोलना चाहता हूँ कि ये गलतफहमी निकाल दे कि 70,000 वोट किसी की जागीर है। हम कांग्रेस के वोटर है लेकिन किसी के गुलाम नहीं। परिवर्तन के रूप में किसको देखना चाहते हो आप? परिवर्तन के भी रूप में हम देखना चाहते हैं, हम सर्व समाज के लोग हैं, माइनॉरिटी से जुड़े हुए, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को सब साथ में लेके चलने वाले। इनको छोड़ के आप जिसे चाहे उसे वोट टिकट दे दे। हमारी पहली पसंद जो है ना, माइनॉरिटी की जो सीकर की पहली पसंद है वो जनाब वाई चौहान साहब है। पहली पसंद जो है वाई साहब है। दूसरी पसंद गठाला जी है, सुनीता गठाला जी है। मेरा नाम अब्दुल रशीद भट्ट। और रही 70,000 वोटों की कोई चेयरमैन के कहने से माइनॉरिटी नहीं देती। माइनॉरिटी बहुत समझदार हो गई है, अपना वोट का सोच समझ के इस्तेमाल करेगी कि किसको देना किसको नहीं देना। आज तक चेयरमैन और विधायक जी मोहल्ले में नहीं आए, मोमडन मोहल्लों में नहीं आए। चेयरमैन जी अगर फोन करते हैं ना उनको किसी काम के लिए तो फोन भी रिसीव नहीं होता उनका। चेयरमैन जी बोल रहे हैं 70,000 वोट हमारे जेब में, तो चेयरमैन जी और अभी मौजूदा हालत में विधायक राजेंद्र पारिक जी निर्दलीय चुनाव लड़ लो, 3,000 वोट नहीं आएंगे इन लोगों को। और आप लड़ा के देख लो इनको चुनाव, इनको 3,000 वोट नहीं आएंगे, सिर्फ सिंपल का वोट मिलता है इन लोग। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।